हाँ, तो आज के क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे एग्जांपल दे रखा है, ग्रिड दे रखी है, हमें बताना है कि वो कितने रीजन में डिवाइड है, उसमें स्ट्रिंग है, ये दे रखा है ना, जैसे एक यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप इंटीजर रीजन बाय स्लैशेस क्या ले रहा है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ग्रिड, एक वेक्टर जिसमें स्ट्रिंग है और ग्रिड है, वो हमें बताने हैं कितने रीजन्स वो डिवाइड कर रहा है, हमें स्लैश दे रखे होंगे कितने रीजन बन रहे हैं। जैसे एग्जांपल, तो एक ग्रिड हमें कुछ ऐसे दे रखे हैं, हमें बताने कितने रीजन, तो इसको बनाएंगे कैसे। पहली बात तो हम इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2, तो ये n क्रॉस n दे रखा है हमें, तो मतलब 2 रोज 2 कॉलम, ये हमें पता चल गया। चलो बढ़िया। फिर इसका जो पहला है वो यहाँ आ गया ब्लैंक, फिर दूसरा क्या है, ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। मतलब ये एक रो है, जैसे वेक्टर और वेक्टर 2D वेक्टर होता है ना, उस हिसाब से ये फर्स्ट रो के लिए, ये सेकंड रो के लिए, उस हिसाब से हमने भर दिया। अब ये जो स्लैश हैं ये क्या हो गए, ये रीजन कितने हो गए, 1 और 2 रीजन में डिवाइड हो गया इसमें। ये लाइन तो इमेजिनरी है, बस हमारे पास एक स्लैश आएगा, एक यहाँ पे रीजन, एक यहाँ रीजन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब बैक स्लैश को ना हम 2 से करेंगे, क्योंकि एक एस्केप सीक्वेंस होता है तो वो रीड नहीं करेगा, तो इसलिए 2 बार लिखेंगे। होगा इसका मतलब एक ही, जब हम ये लिखेंगे ना बैक स्लैश, तो इसका मतलब एक ही लाइन है। सही है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें कितने 2 एलिमेंट है, तो 2 रो 2 कॉलम बनेंगे। अब इसको फिल करते हैं पहली रो के लिए। पहली रो में क्या है, ये भर दिया, फिर क्या है ये, फिर ये, फिर ये, तो ऐसे भरते गया हमने। अब रीजन देखने हैं हमें कितने हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। कितने रीजन हो गए, 1 2 5 रीजन देखने हैं, तो इसका आउटपुट 5। अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। कुछ नहीं है, बस जैसे जो स्लैश है ना, बस इसको रिप्लेस करना है 3x3 मैट्रिक्स से। अब ये स्लैश कैसे लिखेंगे, 1 1 1 और बाकी हर जगह 0, तो एक स्लैश बन गया ना, ये स्लैश जैसा दिख रहा है, ऐसे सिमेट्री मैचिंग दिख रही है हमें। तो अब देखते हैं इसमें क्या कर रखा है। रोज़ और कॉलम निकाल रखे हैं, ग्रिड डॉट साइज, ग्रिड 0 डॉट साइज। हम एक से ही निकाल सकते हैं, रोज़ और कॉलम इक्वल ही होंगे, n क्रॉस n दे रखा है ना, तो करके देखूँगा एक बार। और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो हमने एक इंट रीजन इक्वल टू 0 कर दिया, अभी 0 है रीजन, और इसी को लास्ट में रिटर्न करेंगे रीजन्स को। अब देखते हैं करेंगे कैसे इसको। तो एक हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर 2D मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा हमें, जिसका साइज़ क्या होगा, रोज़ होंगे उसमें इंटू 3, क्योंकि हमें जो सेल दे रखा था, जो ये स्लैश है, हम उसको 3x3 का एक मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, 1 1 1 ऐसा इस टाइप का, तो इसलिए इंटू 3 करना पड़ेगा। और उसमें कॉलम्स भी इंटू 3 होंगे, और हर एक को इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से, तो अभी कुछ ऐसा दिखेगा, ये सब में 0 है, मतलब हर जगह भी इनिशियलाइज। तो ये बना दिया हमने एक मैट्रिक्स, बढ़िया। अब इसमें हम भरेंगे मैपिंग जो हमने बनाई है, इसके लिए हमने क्या बनाया है, ऐसा कुछ जैसा ही है, बस उस तरह से 1 को भरना है, और बाकी हर जगह तो 0 है ही। तो अब भरेंगे कैसे, फॉर i इक्वल टू 0, रो और कॉलम को ना हम एक n ही मान लेंगे, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे n स्क्वायर टाइम चलेगा, n क्रॉस n है, तो i लेस देन n, i लेस देन n। फिर देखेंगे अगर हम जो ग्रिड ऑफ i j है, जो एलिमेंट है अभी वो ये वाला है, फॉरवर्ड स्लैश है, तो हम क्या भरेंगे, ये 1 ऐसे इस डायरेक्शन में 1 भरेंगे। अभी हमें पता कैसे चलेगा कैसे भरेंगे, तो मैट्रिक्स i इंटू 3, जहाँ पे भी i है ना, इंटू 3 तो करना ही है, क्योंकि 3 3 के पेयर में है। जैसे ये एक सेल है, हमने इसको छोटा किया ना, तो इसके बाद हम यहाँ भरेंगे, फिर इसके बाद हम वो दूसरे वाले में भरेंगे अगर होगा तो, ऐसे ही यहाँ भरेंगे, 0 के बाद हम थर्ड पे आएंगे इधर। तो 3 3 का पेयर तो करना ही पड़ेगा, i इंटू 3 j इंटू 3 तो करना ही है, ये याद रखना है। उसके बाद हम पहला 1 क्या भर रहे हैं, यहाँ पे 0,2 पे, तो +0 करेंगे तो, और यहाँ पे +2। फिर क्या है 1,1, तो 1,1, फिर क्या है 2 और 0, 2,0, तो यहाँ पे भी 2,0, इन जगहों पे 1 भर दिया हमने, बढ़िया। और अगर बैक स्लैश है तो कहाँ भर रहे हैं हम, एक तो i इंटू 3, और ये क्या है, यहाँ से देख लो ना, कन्फ्यूजन हो रही है, तो हम ऐसे भरेंगे, तो 0,0, 1,1 और 2,2, तो 0 0 1,1 2,2 ऐड कर दिया, इनमें 1 भर दिया। और i इंटू 3 j इंटू 3 तो करना ही है, क्योंकि मल्टीपल्स में है। सही है, बढ़िया। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ऐसी, इसकी ऐसी और इसकी ऐसी, ये तो याद हो ही जाएगा, बढ़िया होगा। फिर ये हमने अब फिल भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आइलैंड में क्या होता है, i इक्वल टू 0, i लेस देन मैट्रिक्स डॉट साइज, वही n, j इक्वल टू 0, j लेस देन मैट्रिक्स साइज, क्योंकि n क्रॉस n है अभी। तो हम देखेंगे अगर मैट्रिक्स ऑफ i j 0 0 है, तभी हम करेंगे DFS कॉल।
नंबर ऑफ आइलैंड्स DFS वाला कर देंगे, उसमें मैट्रिक्स भेजेंगे, आई और जे भेजेंगे और रीजन्स प्लस प्लस कर देंगे, रिटर्न रीजन कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, DFS कॉल करने का मतलब अभी यहाँ से स्टार्ट किया हमने, अब इसमें हम इसके जो नेबर्स हैं राइट में है नीचे है, तो एक बन गया रीजन। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ हमें एक ज़ीरो मिल जाएगा, फिर उनके आसपास जो नेबर है वो हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमें यहाँ मिला, तो यहाँ पे DFS कॉल करके जो आसपास है ना, ये एक रीजन बन गया हमारा, इसको भी कर दूँ मैं, ये भी एक रीजन ही बनेगा ना, बढ़िया। जो भी है मतलब विजिटेड बाय, ये एक रीजन बन गए हमारे, ये सारे कवर हो गए। फिर उसके बाद एक ये रीजन ऐसे ही ये पूरा चलता जाएगा ट्रैवर्स होके। तो 5 रीजन बन गए, 1 2 3 4 5, और हमारा आंसर भी 5 ही था। हमने इसको फिल किसके अकॉर्डिंग किया है, इसके अकॉर्डिंग। ये एक स्लैश है, एक स्लैश यहाँ पे, एक स्लैश यहाँ, ये वाला एग्जांपल जो किया था ना ये। तो बढ़िया, फिर इससे हमें रीजन्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं ये नंबर ऑफ़ आइलैंड्स वाला मतलब करेंगे क्या इसमें हम। नंबर ऑफ़ आइलैंड DFS 3 चीज़ें, मैट्रिक्स और आई और जे। इंडेक्स तो है मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करने के लिए, और हर एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। ये तभी करेंगे जब हम वो एलिमेंट 0 होगा। तो देखते हैं कैसे काम कर रहा है। एक डायरेक्शंस बना दिया हमने 2D वेक्टर, नहीं भी तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो देखेंगे दोनों तरीके से करके। तो डायरेक्शंस वाला बना रखा है, कौन कौन सी डायरेक्शन है, 0 1 0 -1 -1 0 1। तो एक ऐसे 0 1 मतलब ये रो है, ये कॉलम है, कॉलम आगे बढ़ गया तो ये मतलब आगे का है। फिर पीछे जाएंगे तो -1 कर दिया, वो क्या कहते हैं, रो सेम है। फिर जब हमें ऊपर जाना है तो हमें रो एक कम करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, तो -1, और अगर नीचे जाना है तो रो एक बढ़ानी पड़ेगी, तो +1 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया ये। फिर अभी नंबर ऑफ़ आइलैंड, एक मैट्रिक्स ले रहा है, आई जे ले रहा है। तो हमें बस पहले तो वो कंडीशन चेक करनी है, आई और जे रेंज में तो है कि नहीं है। तो ये रेंज चेक हो जाएगी, आई 0 से अगर छोटा है या बड़ा है मैट्रिक्स के, या n से बड़ा है, ऐसे ही जे चेक करेंगे 0 से छोटा, और अगर मैट्रिक्स के साइज़ के बराबर आ गया, n के बराबर। या फिर मैट्रिक्स ऑफ आई जे 1, ये क्या है कि हमने उसको विजिटेड कर दिया है, तो हम रिटर्न हो जाएंगे, भाई उस पर काम नहीं करना, वो हमने पहले विजिट कर दिया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम उस पर भाई अब उसको मार्क कर देंगे, हमने उसको अब तो कर दिया ना, विजिट कर दिया। अच्छा ठीक है, बस फिर कुछ नहीं, नंबर ऑफ़ आइलैंड DFS को कॉल करेंगे हम, उसके लेफ़्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे कॉल करेंगे। तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम जो हमने लिखा है ना आई और J+1 कर सकते हैं। फिर I J -1, I-1 J और I+1 J, इस तरह से 4 बार लिख सकते हैं हम। या फिर ये फॉर लूप में कर दिया, फॉर न्यू इंडेक्स निकाल लिया पहले तो, डेर 0 डेर 1, 0 और 1 किस लिए, 0 के लिए आई, 1 के लिए J, और ये हमने डायरेक्शन बनाई रखी हैं, तो इससे न्यू कैलकुलेट होता जाएगा और बार बार वो ये रिकर्शन से हो जाएगा अपना बढ़िया। तो इससे कुछ नहीं कर रहा, मतलब बस जब भी ये कवर कर देगा, एक तरह से मार्क कर देगा जितने भी 0 है हमारे, तो रीजन्स हमारे वो हो जाएंगे ना, 0 और 1। हाँ तो सही लग रहा है फिर ये, बढ़िया। कोड करके देखता हूँ इसको, लैपटॉप पे चलते हैं।